क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, ये टॉपिक है। तो है क्या, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट वन, दिस इज 3/√2। देखो, पहले बेसिक याद कर लो, समझ लो। इर्रेशनल नंबर्स है, इर्रेशनल नंबर्स √2, √3, √5, √6, √7, पाई, स्मॉल e, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। √4 ये रैशनल है। रैशनल है क्यों है? क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और मैं इसे 4 को 2 स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे भी समझ लो, √2 इंटू √2 स्क्वायर रूट है, फिर √2 है, तो दैट मीन्स √2 होल स्क्वायर। 2 बार इंटू हो रहा है, होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गॉन, दैट इज 2। तो है क्यों ये? अब ये समझिए, ये है इसलिए कि डेनोमिनेटर इसका √2 है। तो डेनोमिनेटर कैसा है? इर्रेशनल है। तो डेनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, मीन्स डेनोमिनेटर को रैशनल फॉर्म करना है। तो रैशनल फॉर्म करने के लिए बहुत ही सिंपल सा वे है, आप मल्टीप्लिकेशन डालो और सोचो कि ये √2 किससे मल्टीप्लाई होगा कि ये रूट कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से पता लगता है कि एक और √2 आ जाए तो आंसर 2 आ जाएगा। दैट मीन्स हमें इसे √2 से मल्टीप्लाई करना है डेनोमिनेटर को, और अगर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा टू मेंटेन इक्वालिटी। इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अगर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करके 1 आ जाएगा, और 1 को किसी भी नंबर से इंटू करो तो सेम नंबर रहता है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये अपनी तरफ से किया है, √2, ये 3 न्यूमरेटर को इंटू कर लेगा, 3 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2, दैट मीन्स √2 होल स्क्वायर। तो अब बताइए क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू √2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज 2। तो दिस इज 3√2 अपॉन 2। अब देखो, ये डेनोमिनेटर जो है, ये डेनोमिनेटर हो गया आपका रैशनल। 2 इज अ रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो इस टाइप का है, देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल दैट इज, इस बार आपके पास आ गया 3/, दिस इज √2 + 1। अब डेनोमिनेटर जो है इस बार √2 + 1, एक नंबर और एड अप हो गया है इसमें। तो इस टाइप वाले को रैशनलाइज करने के लिए हम करते क्या है, ध्यान देना। आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लेकिन करते कैसे हैं ये पहले समझ लो, प्रोसेस समझ लो। ये सेम ऐसा लिखा विद इन ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन डाला, और इसे रैशनलाइज करने के लिए, डेनोमिनेटर को रैशनल करने के लिए, क्योंकि ये डेनोमिनेटर अभी कैसा है, इर्रेशनल है। इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल में अगर कोई रैशनल ऐड करते हैं तो इर्रेशनल ही रहता है। तो करने के लिए करें क्या? अभी सिर्फ √2 + 1 है, तो आप ये जो साइन है मिडल वाले का, इसको चेंज करके आप इसे यूज करोगे। दैट इज √2 प्लस है तो -1,
जो इधर लिखा है सेम न्यूमरेटर में लिखेंगे ताकि इक्वलिटी मेंटेन हो सके, मीन्स मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर बाय द सेम नंबर, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये आया आपके पास 3 इंटू ब्रैकेट्स में ही लिखा √2 - 1 अपॉन, जरा ध्यान दीजिएगा आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, सेम क्वांटिटी एक बार ऐड हो रही है, सेम क्वांटिटी एक बार माइनस हो रही है और इनटू है बीच में, तो दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के प्लेस में क्या है, √2 प्लस b है, फिर a माइनस b है। अब जरा ध्यान दो, दिस इज a स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। अब 3 से आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू √2 3 √2, 3 - 1 दैट इज 3 इंटू -1 -3। डेनोमिनेटर में देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल दैट इज 2 माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, ये नहीं कि 1 2 जा 2 कर दो, 1 इंटू 1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 1। दिस इज 3 √2 -3 अपॉन 2 - 1 इज 1। देखिए ये डेनोमिनेटर कैसा हो गया, ये हो गया रैशनल। अब आप चाहो तो 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 तो हम जानते ही हैं कि होता है अपॉन में। ये हो गया आंसर आपका। ओके, अब एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसा है देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा होगा ये भी, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस बार है दिस इज √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ध्यान दो, इस बार डेनोमिनेटर √3 प्लस √2 है, न्यूमरेटर √3 माइनस √2 है। तो करें कैसे, ये इर्रेशनल ही है, पूरा ही डेनोमिनेटर कैसा है, इर्रेशनल है, इसे रैशनलाइज करना है। तो सिंपल वे, पहले हम न्यूमरेटर में जो कुछ भी है उसे ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे, डेनोमिनेटर में जो है उसे भी ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अब रैशनलाइज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, फिर से वही बात, जो बीच में ये साइन है इसको चेंज करके रैशनलाइज करना है डेनोमिनेटर को। तो दैट इज √3 प्लस √2 है, तो वी शुड टेक √3 माइनस √2। तो जो डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है सेम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से वही बात, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। अब जरा देखो, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर को इंटू करेगा, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर को इंटू करेगा। जरा ध्यान देना, √3 माइनस √2 है, फिर √3 माइनस √2 है, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर अपॉन में फिर से वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यू कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन ध्यान देना, प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा। अब न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, तो न्यूमरेटर a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में आइडेंटिटी ये यूज करना पड़ेगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस ये यूज करते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, होल स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन √3 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस 2। अब ऊपर देखिए 3 और ये √2 3, ये √2 से ये 2 कैंसिल स्क्वायर से माइनस 2, तो 2 रूट वाले के साथ इंटू हो जाएगा, सेम रूट होना चाहिए, स्क्वायर रूट है तो 2 बाहर रहा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 दैट इज 3 2 जा 6, स्क्वायर रूट रहेगा अपॉन 1। तो फाइनली द आंसर वुड बी 3 + 2 दैट इज 5 माइनस 2√6 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर हो गया। अब ये मत करना, कई बच्चे ये करते हैं 5 माइनस 2 ऐसा ही 3√6 लिख देते हैं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है,
क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, √6 वाला √6 वाले के साथ एडअप होगा, तो ये 5 - 2√3 2√6 सेम रहेगा। ये थर्ड एग्जाम्पल भी कर लिया। अब देखिएगा फोर्थ वन भी कैसे करते हैं हम, ध्यान देना। फोर्थ वन करने के लिए थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना है धीरे धीरे। आप अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये पैटर्न सेम रहता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इस बार है आपके पास √7 - √5 अपॉन, इस बार मैंने ले लिया ये, दिस इज 2√7 - 3√5। कैसे करें इसको, तो बात समझिएगा। इस बार फिर से वैसे ही न्यूमरेटर को लिखा √7 - √5 होल ब्रैकेट्स में, डेनोमिनेटर को भी ब्रैकेट्स में रखा -3√5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रैशनलाइज करेंगे डेनोमिनेटर को, तो याद रहे साइन क्या करना पड़ेगा, मिडल वाले का चेंज करके करना है, तो दैट वुड बी 2√7, याद कीजिए माइनस का क्या लिखूंगा मैं, प्लस 3√5, और ये सेम जैसा ये लिखा है वैसा ही ऊपर लिखूंगा 2√7 प्लस 3√5, ये ब्रैकेट्स में। अब जरा ध्यान देना, न्यूमरेटर को इंटू करेगा, डेनोमिनेटर को इंटू करेगा, तो डेनोमिनेटर वाला तो सेम है, a - b a + ba² - b² आ जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में √7 - √5 है, लेकिन ये 2√7 प्लस 3√5 है, सेम नहीं है कि होल स्क्वायर कर दोगे। तो इसमें ये होल इस होल को इंटू कर रहा है, तो हम सेपरेटली इंटू करेंगे, √7 को इस पूरे से इंटू करेंगे, फिर -√5 को भी इस पूरे से इंटू करेंगे, तो ऐसा लिखेंगे √7 एंड दिस इज 2√7 प्लस 3√5, फिर ये -√5, फिर इस पूरे को लिखेंगे, दैट इज 2√7 प्लस 3√5 अपॉन सेम a - b a + b, तो दैट इज, याद है आपको, a² - b², ये हो गया। अब सिंपल वे में जरा ध्यान देना, मैं थोड़ा रफ पे लिख के भी करूंगा, √7 × 2√7, दिस इज √7 × 2√7, तो बात समझिए, मल्टीप्लाई है, 2√7 के बिटवीन भी यहाँ इंटू है, तो √7 × √7 दैट बिकम्स 7 एंड इंटू 2, 7 × 2 = 14, ये हो गया 14। फिर √7 × 3√5, √7 × 3√5, तो ये इंटू है, √7 √5 को इंटू करेगा, तो दैट इज, ये 3 तो ऐसा ही रहा, रूट रहेगा, 7 × 5 √35, तो दिस इज प्लस 3√35। अब ये माइनस साइन जहां आए अलर्ट हो जाइए, गलती होती है वहीं पे, जैसे ही माइनस आता है मतलब समझ लो आपके मार्क्स माइनस कराने के लिए आता है, इसलिए अलर्ट हो जाया करो। माइनस इंटू प्लस, पहले साइन इंटू साइन कर लो, माइनस इंटू इसका साइन कैसा है, प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, √5 × 2√7, फिर से देख लो मैं करके दे रहा हूँ, √5 × 2√7 दैट इज 2 के साथ इंटू √7 है ये, तो √7 × √5 दैट इज 2 तो बाहर रहा, √35, तो दिस बिकम्स 2√35 माइनस इंटू प्लस, फिर माइनस √5 × 3√5, तो दैट बिकम्स व्हाट, √5 × 3√5, तो याद कीजिए √5 × √5 दिस इज 5 × 3, 5 3 = 15 अपॉन, हाँ अपॉन वाले को ज़रा देखना, यहाँ गलती न होने पाए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से समझो। 2√7 होल स्क्वायर है, दैट इज 2√7 होल स्क्वायर, तो इसको दो तरीके हैं करने के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2√7 इंटू फिर से 2√7, अब आप अपने वे से इंटू करोगे तो 2 × 2 इंटू ही है, बीच में इधर भी इंटू है, तो एक ही बार दो को इंटू कर लो, 2 × 2 और इंटू √7 इंटू √7, तो दैट इज 2 × 2 4, √7 × √7 7 हो गया, क्योंकि होल स्क्वायर हो गया, रूट कैंसिल,
तो 7 4 जा 28। दूसरा तरीका, अगर a इंटू बी होल स्क्वायर है तो मीन्स a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये होता है, तो इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। देखिएगा 2√7 होल स्क्वायर है तो इंटू है बीच में, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू √7 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, √7 इज 7, 7 4 जा 28। तो हम इसी वे से करेंगे, दैट इज 28 माइनस इसका कीजिए 3 स्क्वायर दैट इज 9 इंटू √5 का स्क्वायर दैट इज 5, 9 5 जा 45। तो अब क्या करें, अब जो लाइक टर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर रैशनल बन जाएगा। देखिए कैसे, 14 माइनस 15, 14 15 के साथ सॉल्व हो जाएगा। 14 माइनस 15 1, ग्रेटर माइनस साइन आएगा -1, प्लस 3√35 माइनस 2√35 दैट बिकम्स प्लस 1√35, प्लस वाला आएगा, प्लस वाला बड़ा है, अपॉन 28 माइनस 45 मतलब 45 माइनस 28 करो, दिस इज 15 एंड दिस बिकम्स 3, तो 15 माइनस 8 7, 3 माइनस 2 1, बट साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, दिस इज -17। आप चाहो तो ये माइनस साइन इधर ट्रांसपोज कर सकते हो न्यूमरेटर में, तो माइनस साइन अगर ऊपर ट्रांसपोज करते हो तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, या ऐसा कर सकते हो माइनस बाहर आ गया और ये -1 प्लस √35 अपॉन 17, ऐसा भी लिख सकते हो। फर्दर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन को दोनों में इंटू कर दो, दैट इज +1 माइनस इंटू प्लस माइनस √35 अपॉन 17, दिस इज द आंसर। तो ठीक है, आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लो, अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट लगेगा। एक बार लिख के कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।